बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात एसआईआर की करते हैं। एसआईआर पर अखिलेश के गंभीर आरोप। हर वोटर पीडीए प्रहरी से ये अपील अखिलेश यादव कर रहे हैं, वोट काटने की साजिश फेल कर दें। कोई भी साजिश कामयाब ना हो, पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे। पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर जांच करनी चाहिए, एक भी वोट कटने ना पाए, एक भी वोट घटने ना पाए। फिर से जुट जाना है, हर वोट बचाना है, ये अखिलेश की तरफ से कहा गया। वोटर लिस्ट में नाम नागरिकता की निशानी, बीजेपी कोई काला कानून ना ले आए, आपको बाहरी साबित ना कर दे। इसके साथ ही उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं कि कोई भी वोट कटना नहीं चाहिए, बीजेपी कोई काला कानून ना ले आए, इसका ध्यान रखें। तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के नाम पर कटने पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने नाम कटने पर तंज कसा, बीजेपी ने भी अखिलेश के वार पर जोरदार पलटवार किया है। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 2,89,00,000 यानी 18% नाम कट गए हैं। यही आंकड़े अब सियासी विवाद की जड़ बन गए हैं। विपक्ष का आरोप है, गड़बड़ी कर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लाखों नाम कटने पर तंज कसा है और लिखा है, जाने कहां गए वो लोग। वहीं बीजेपी अखिलेश यादव पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। ड्राफ्ट सूची में सभी कार्यकर्ता अपने बूथ पर जाकर अपना अपना नाम, अपने परिवारों का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, किसी व्यक्ति का नाम न छूटने पाए। जो मतदान की अहर्ता रखता है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और उसके लिए हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है जिसमें लगभग 2,90,00,000 मतदाता के नाम किसी अलग अलग कारण से कटे हैं, उनके लिए हर दल को, भाजपा ही नहीं जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबको मौका है कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक जो आपत्ति है वह चुनाव आयोग को दे सकते हैं। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने सपा अध्यक्ष पर एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का ये इल्जाम सरासर गलत है और अगर मैं हकीकत बताऊं तो हकीकत ये है, तो जब एसआईआर का फार्म भरा जाने लगा तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। तो इसलिए अखिलेश यादव जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हालांकि जिन लोगों के नाम एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनको 26 दिसंबर तक चुनाव आयोग में ऑब्जेक्शन दाखिल करना होगा। तो यूपी में मतदाता सूची के नए ड्राफ्ट रोल को लेकर सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों के शोर शराबे के बीच कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया। राजभर ने कहा कि प्रदेश में 21 साल बाद ये प्रक्रिया हुई जिसमें 46 लाख से ज्यादा मृतकों के नाम हटाए गए हैं। वहीं राजभर ने विपक्ष पर हल्ला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ मतदाता सूची को पारदर्शी बना रहा है। 1,23,00,000 ऐसे मतदाता हैं, 1,23,00,000 जो शिफ्ट हैं। गांव में रहते थे तो वो शहर चले गए और शहर में भी नाम करा लिए और गांव में भी करा लिए, तो अब उनका नाम एक जगह हो गया। तो ये लोग हल्ला कर रहे हैं, यही लोग उसी को फर्जी दिखा रहे हैं कि हम यहाँ से हमारा नाम काट दिया गया, जबकि सच्चाई है कि गांव से लोग शहर गए, शहर में बस गए तो वहां भी नाम करा लिए, तो उनका नाम कट रहा है। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का बयान आया है। एसआईआर पर सवाल उठे हैं। एसआईआर में 2,69,00,000 वोटर्स के नाम काटे हैं। लखनऊ में 12,37,000 नाम काटे गए। उन्होंने कहा, उत्तर विधानसभा में मेरे छोटे भाई का घर है जहां 5 लोग रहते हैं। उन 5 लोगों ने एसआईआर का फॉर्म भरा मगर केवल 3 लोगों का नाम आया। मेरे छोटे भाई राजीव दास मेहरोत्रा और भतीजे आयुष मेहरोत्रा का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। ये प्रमाण है कि बड़ी संख्या में विपक्षी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। उत्तर प्रदेश में जब से एसआईआर लागू हुई 2,79,00,000 लोगों का नाम उत्तर प्रदेश से वोटर लिस्ट से काट दिया गया। लखनऊ में 12,37,000 वोट काट दिए गए और मेरे मध्य विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख। उत्तर प्रदेश में उधर महराजगंज पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वोटर लिस्ट से करीब 3 करोड़ नाम हटाए जाने पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा है। उन्होंने इसे यूपी के लोगों का अपमान और एक बड़ी साजिश करार दिया। संभल से हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विकास के नाम पर जनता को त्रस्त और शहर को ध्वस्त किया जा रहा है।
तो ये आपको बता दें, अजय राय का बीजेपी पर हमला बीजेपी की साजिश है। एसआर बुलडोजर कार्रवाई पर भी तंज कसते हुए नजर आए हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटने पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए हैं। विकास नहीं, ध्वस्त किया जा रहा शहर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह बयान दिया है। तो ये बता दें आपको, अजय राय जो है वो लगातार एसआर को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर भी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, एसआर पर अखिलेश के गंभीर आरोप। पीडीए समाज के करोड़ों वोट काट दिए गए हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा है। ये बता दें, हर वोटर पीडीए प्रहरी से ये अपील अखिलेश यादव ने की, वोट काटने की साजिश फेल कर दें। ये अखिलेश यादव लिख रहे हैं। पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर जांच करनी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। एसआर पर अखिलेश के गंभीर आरोप। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये सब साजिशन हो रहा है। पीडीए समाज के करोड़ों वोट काट दिए गए हैं और पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर जांच करनी है। हर वोटर पीडीए प्रहरी से ये अपील अखिलेश यादव कर रहे हैं। और ये कहा है कि बीजेपी कोई काला कानून ना ले आए, इसका खास ख्याल रखे। बूथ पर जांच जो है वो करती रहनी है, आपको बारी साबित ना कर दे, इसका आप ध्यान रखना। तो एसआर को लेकर ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। सपा से कीर्तिनिधि पांडे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जुड़ चुके हैं। हमारे कीर्तिनिधि पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। कीर्तिनिधि पांडे जी, एसआर को लेकर सवाल बार बार खड़े कर रहा है विपक्ष। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि एसआर जो है वो गलत तरीके से हुआ, सही नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी तो कह रही है ये सतत प्रक्रिया थी जो कि पहले भी होती रहनी चाहिए थी और हम तो सिर्फ उन लोगों को बाहर कर रहे हैं एक प्रोसेस के जरिए जो कि वैलिड नहीं है एक तरीके से। देखिए, बीजेपी तो इलेक्शन की प्रक्रिया को निपटाती नहीं। बीजेपी क्यों इलेक्शन कमीशन की पैरवी करे ये तो बीजेपी बता पाएगी, लेकिन एक बात तय है कि हम लोगों ने लगातार एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है जी। और आज भी मतदाता सूची जो आई है, ड्राफ्ट आई है उसकी, उसमें तमाम पीडीए के लोगों का नाम जो फॉर्म जमा किए थे उनका नहीं आया है और तमाम ऐसे नाम जो जिन लोगों ने आवेदन किया था कि हमारा नाम काट दिया जाए, हम 2 जगह हैं, हम 1 जगह रहते हैं, उनका दोनों मतदाता सूची में नाम। ऐसे तमाम शिकायतें हम लोगों के पास लगातार जनवरी को जब से ड्राफ्ट आया तब से कलेक्ट हो रहा है। उसी आधार पर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा। हम भी चाहते हैं कि जो वैलिड मतदाता हो उनका मतदाता सूची में नाम हो। जो इनवैलिड लोग हैं, जो मतदाता नहीं बनने लायक है, उनका नाम ना हो, लेकिन कोई वैलिड मतदाता न छूटे, इस बात की गारंटी, इस बात का इंश्योर इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा कि कोई भी वैलिड मतदाता मतदान करने से वंचित न हो, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाए। ठीक, यानी कि तमाम वैलिड लोग ही होने चाहिए। सर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। एसएन साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत सर आपका भी। एसएन साहब, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी त्रुटियां हैं, जिनको छूटना चाहिए था वो नहीं छूटे हैं। किसी किसी के डबल वोटर आईडी कार्ड आ गए, तमाम चीजें जो है की गई हैं और वोट काटने की साजिश जो है वो समाजवादी पार्टी वाले फेल करेंगे क्योंकि आपने जानबूझकर किया, ऐसी बात कही जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से। देखिए, अखिलेश यादव जी पे ट्रेंड कर रहा है कहावत कि छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। कभी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। कभी कहते हैं कि हर जगह 20-20 लाख वोट बढ़ जा रहे हैं। कभी कहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। कभी कहेंगे कटने वाले सब हमारे हैं। कभी कहेंगे कटने वाले सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश जी धैर्य रखिए भाई, एक संवैधानिक संस्था भारत की एसआईआर कर रही है। पहली बार नहीं हो रहा है, हर समय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, चुनाव आयोग ने भी कहा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं भी कह रहा हूं कि जो वास्तविक मतदाता है, भारत का रहने वाला, 18 साल की आयु प्राप्त कर लिया है और उचित कागज उसके पास है, वो सब वोटर हैं और सब वोट डालेंगे। इसीलिए तो 1 महीने का जो समय दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि अगर किसी को शिकायत है वो 14 प्रपत्र हैं उसको लगाइए और वो वोटर कार्ड अपना बनवाइए। देखिए, पहली बार हो रहा है। हम लोग भी जो है पत्रकारिता में थे तो गांव पे भी हम लोगों का वोट था और जब हम लोग दिल्ली गए तो वहाँ भी वोट हो गया था। बाद में हम लोगों ने स्वयं उसको हटवाया और केवल गांव पे रहा। बहुत सारे लोग ऐसे थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तो 2010 में कानून पारित कर दी थी कि जो बीएलए होता है था वो नाम नहीं काट पाता था। तो बहुत सारे लोग अगर वो गाजियाबाद से कहीं और चले गए, नोएडा से कहीं और चले गए, लखनऊ से कहीं और चले गए, या विद्यार्थी प्रयागराज पढ़ते थे कहीं और चले गए, जैसे कांग्रेस के एक व्यक्ति का कल नाम आया, वो गाजियाबाद से नोएडा शिफ्ट कर गए हैं। बड़े नेता है तप्पल जी। अब गाजियाबाद में जब बीएलओ और बीएलए गए और प्रपत्र लेकर तो वो नहीं मिले तो नाम काट दिया वहां से। और क्योंकि नोएडा में उनकी जवाबदेही थी और जिम्मेदारी थी कि नाम जुड़वाए, वो नहीं जुड़वा रहे। तो इसलिए बार बार अनुरोध किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के लोगों से भी अनुरोध किया जा रहा है
कि आप जिस तरह से अपना एसआईआर कर लिए हैं, उसी तरह जागरूक जनता सब लोग अपने अपने प्रपत्र को भरेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा। और मैं कह रहा हूँ कि संवैधानिक संस्था, चुनाव संवैधानिक संस्था, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने भी कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी माने कोई भी जो भारत का है उसका नहीं कटेगा। लेकिन केवल कटने वाले को कहें कि कटने वाला हमारा है, फिर कहेंगे कटने वाला हमारा नहीं पांडे है। साहब, तो आदरणीय एहसन साहब को आप सुन रहे हो तो कह रहे हैं आप पे कागजात पक्के हैं तो फिर आपका नाम कटेगा नहीं ना। अगर लेकिन कागजात आपके कहीं भी अगर थोड़े से गड़बड़ है तो फिर तो आपके नाम कटेंगे, एसआर में आएगा आपका नाम। देखिए इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, हम एसआईआर के साथ तब भी खड़े थे। हमने केवल इनकी प्रक्रिया पे सवाल खड़ा किया। जो एसआईआर के साथ फोटो जमा हो रहे थे, वो फोटो भी अभी तक अपडेट नहीं किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तमाम शिकायतें मैं कर रहा हूँ ना, लगातार जिन लोगों ने फॉर्म जमा किया, जिन लोगों ने एसआईआर के तहत अपना फॉर्म किया, जिन लोगों ने फोटो जमा किया, सब लोगों ने किसी का फोटो अपडेट नहीं, किसी का 2 जगह नाम रह गया, जो अनुरोध किए हमारे यहाँ से नाम काट दिया जाए, उसके बाद भी नाम रह गया उनका। तो इस तरीके की शिकायतें जो प्राप्त हो रही है हमारे लोगों की, हम उस आधार पर कह रहे हैं कि पीडीए के लोगों को एक साजिश के तहत उनका नाम काटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बार बार इन्हें सोच पाता कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कर रही है कि वहां के अफसर गड़बड़ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो लगातार भारतीय जनता पार्टी एसआईआर पर सवाल खड़ा कर रही है कि वहां गड़बड़ी हो रही है। अगर वहां गड़बड़ी हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गड़बड़ी क्यों नहीं हो रही है? यही तो हम कह रहे हैं। ठीक, भारतीय जनता पार्टी दोहरा क्षेत्र को अपनाती है हर मुद्दे पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीर्ति पांडे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एहसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, समय इतना ही हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।